दिसंबर। थोड़ा सा, हाँ, 1 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का क्या करने वाले हैं, जीके को करने वाले हैं। क्या करेंगे, जीके को। तो 1 दिसंबर 2022 2022 ऑब्वियसली हम उसी को सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं तो वही करेंगे। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहला सवाल है हमारे स्क्रीन के ऊपर, वो क्या है कि रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्तोक, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जो रेलवे सिस्टम है वो कौन सा है, तो वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक। और ये एशिया का जो है ना ट्रांस साइबेरियन रेलवे, वो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है। क्या है, रेलवे रूट है। और ये कितना किलोमीटर है पता है, ये है आपका 9332 किलोमीटर का रूट है, लंबा। फिर उसके बाद कुछ और रेलवे रूट है, जैसे कि है ट्रांस अरेबियन रेलवे, ट्रांस अरेबियन रेलवे। अब इसके बारे में क्या है, ट्रांस अरेबियन रेलवे का रूट है आपका सऊदी अरबिया, यूएई, फिर ओमान, फिर बहरेन, कतर, कुवैत और क्या है, कतर। तो यहाँ तक का ये है ट्रांस अरेबियन रेलवे। और इसी रेल नेटवर्क को हम, ट्रांस अरेबियन रेल नेटवर्क को ही क्या बोलते हैं, जीसीसी रेल नेटवर्क। क्या बोलते हैं, जीसीसी रेल नेटवर्क। अब एक और है ट्रांस यूरोपियन रेलवे, उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाओ ब्रो। हाँ, ट्रांस यूरोपियन रेलवे। तो एक और है ट्रांस यूरोपियन रेलवे। अब ट्रांस यूरोपियन रेलवे क्या है ना, ट्रांस यूरोपियन रेलवे यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप का प्रोजेक्ट है। यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप का क्या है, प्रोजेक्ट है ट्रांस यूरोपियन रेलवे। और ये किसको कनेक्ट करता है, सेंट्रल ईस्ट और साउथ ईस्टर्न कंट्री को, सेंट्रल ईस्ट और साउथ ईस्टर्न कंट्री को, साउथ और का मतलब AUR, और साउथ ईस्टर्न कंट्री को कनेक्ट करता है। फिर एक और रेल नेटवर्क है जिसको बोलते हैं ट्रांस एशियन रेल नेटवर्क, एशियन रेलवे। वो क्या है, ये अभी प्लान हो रहा है कंस्ट्रक्ट करने का, प्लान टू कंस्ट्रक्ट, ये भी प्लानिंग में है। और ये किसको कनेक्ट करेगा पता है, पूरे एशिया को यूरोप से कर देगा कनेक्ट, एशिया को यूरोप से कनेक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका पूरा रेलवे। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, क्या है कि एज ऑफ 10 अप्रैल 2022 तो कौन है छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर। तो छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर कौन है, हमारे भूपेश बघेल जी। और छत्तीसगढ़ जो है आपका कब बना है पता है, 1 नवंबर 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ बना है। और किससे अलग हुआ था, इस सेपरेट हुआ था आपका मध्य प्रदेश से। सेपरेट किससे हुआ था, मध्य प्रदेश से सेपरेट हुआ। अब छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर, ये तो पता ही होगा, रायपुर छत्तीसगढ़ का कैपिटल। और छत्तीसगढ़ जो है पॉपुलेशन के मामले में 16 नंबर में है, 16th रैंक है इसका पॉपुलेशन में। और एरिया में इसका रैंक है 9th रैंक है एरिया में। तो छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत जान लिया, अब आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 8 अगस्त 2022। बिल क्या अमेंड करता है, तो बिल अमेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी इस्टेब्लिशमेंट बिल 2003 को अमेंड करता है। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग साइट लोकेटेड नियर द ब्रह्मपुत्रा वैली चाइना वे टू चाइना एंड म्यांमार, तो वो होगा कौन, दजोली हैडलिंग। ब्रह्मपुत्रा वैली के बारे में बता दिया जाए आपको, तो ब्रह्मपुत्रा वैली जो है ना 80 किलोमीटर का है, 80 किलोमीटर का पहला चीज़। दूसरा क्या है, ब्रह्मपुत्रा कहाँ से ओरिजिनेट करता है, ब्रह्मपुत्रा जो है रिवर, अब ब्रह्मपुत्रा वैली नहीं बात कर रहे, ब्रह्मपुत्रा रिवर का बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट करता है कैलाश रेंज से, कहाँ से, कैलाश रेंज से। और ब्रह्मपुत्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं, यमुना नहीं जमुना। कहाँ बोलते हैं, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा को, जमुना बोलते हैं। यारलुंग सांगपो इसको बोलते हैं तिब्बत में, यारलंग सांगपो इसको बोलते हैं कहाँ, तिब्बत में। और इसको एक और चीज़ बोलते हैं, पता है क्या, रेड रिवर, इसको बोलते हैं रेड रिवर भी इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फोक डांस इज तरंग मेल, तो तरंग मेल कहाँ का फोक डांस है, तो तरंग मेल गोवा का फोक डांस है। वायर क्यों आ रहे हो भाई, तरंग मेल कहाँ का फोक डांस है, गोवा का डांस है। अब और भी डांस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया में जो है ना बहुत सारा क्लासिकल डांस है। पहला जो है आपका क्लासिकल डांस है वो है भरतनाट्यम, जो कि है तमिलनाडु का। तो लिख लेते हैं एक लाइन से कौन कौन फोक डांस है। पहला है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो कि है कहाँ का, तमिलनाडु का। और इसके जो डांसर हैं फेमस, उसका नाम मैं बता देता हूँ, रुक्मणी देवी अरुंदले, रुक्मणी देवी अरुंदले। फिर है मल्लिका साराभाई, फिर है यामिनी कृष्णामूर्ति, फिर है सोनल मानसिंह। तो ये सारा भरतनाट्यम का हो गया। फिर उसके बाद एक और फोक डांस है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो कि कहाँ का है, कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का। फिर है कथक, कथक है आपका यूपी का। फिर है मणिपुरी, नाम से ही पता चल रहा है मणिपुरी कहाँ का होगा, मणिपुरी होगा मणिपुर का। फिर है आपका कथकली, कथकली हो गया आपका केरला का। फिर है आपका ओडिसी, ओडिसी जो कि है ओडिशा का। फिर है आपका मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम आपका भी सेम केरला का है, केरला का है। और फिर है आपका सतरिया, ये है असम का। तो ये सारा आपका डांस है। पर अब बात कर लेते हैं कि भरतनाट्यम में कौन था है, रुक्मणी देवी अरुंदले, मल्लिका शेराभाई, यामिनी कृष्णामूर्ति और सोनल मानसिंह। कुचिपुड़ी का है राजा रेड्डी और यमुना कृष्णमूर्ति। कथक का आपका हो जाएगा शंभू महाराज, बिरजू महाराज और सितारा देवी। मणिपुरी का आपका हो जाएगा गुरु बिपिन सिंह, राजकुमार सिंह, चारू माथुर। कथकली का आपका हो जाएगा कौन, कथकली का आपका हो जाएगा कलामंडलम नैयर, कलामंडलम गोपी और माधोवुर नैयर। ओडिसी का हो जाएगा केलुचरण महापात्रा और सोनल मानसिंह। मोहिनीअट्टम का हो जाएगा आपका टी चिन्नाम्मू अम्मा और कलामंडलम सुगंधी। और सतरिया का इंदिरा पीपी भोरा और मनीराम दत्ता। तो ये सारा डांस हो गया, इसको आप याद कर लें, बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। यानी एक घंटा में अगर कोई 100 किलोमीटर चलता है तो 2 घंटा में पता है ऑब्वियसली वो कितना चलेगा, 200 किलोमीटर। तो अगर आप देखें टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस भी बढ़ा। अगर टाइम को 30 मिनट कर दें तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। तो टाइम घटा तो डिस्टेंस भी घटा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। आगे बढ़ते हैं। फैमिली डॉक्टर जो है प्रोग्राम पायलट बेसिस पे कहाँ शुरू किया गया,
तो फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम पायलट बेसिस पे शुरू किया गया आपका आंध्र प्रदेश में। इसमें कुछ है ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फैक्ट नॉट अबाउट पीसी महाबोलिस हु कंट्रीब्यूटेड टू द फाउंडेशन ऑफ 5-year प्लान। तो देखिए एक ही फैक्ट है जो कि पीसी महाबोलिस के बारे में गलत है, क्योंकि इसका जो जन्म हुआ ना वो हुआ 1983 में नहीं, 1893 में। बस यही एक गलत फैक्ट है, बाकी सब सही फैक्ट है कि इन्होंने ही इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट किया, इन्होंने ही जर्नल स्टार्ट किया संख्या, और इन्हें ही कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इनके बारे में और भी कुछ फैक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स। फिर उसके बाद इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है। कब मिला है? 1968 में। 1968 में इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, और तो बाकी सारा फैक्ट इनके बारे में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आइए भैया, तीसरा 9वां नंबर क्वेश्चन, विंटर यूथ ओलंपिक कहाँ होगा? तो गैंगवॉन में होगा। गैंगवॉन्ग कहाँ है? तो गैंगवॉन्ग है आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। अब रिपब्लिक ऑफ कोरिया नॉर्थ कोरिया में है या साउथ कोरिया में, इवन आई डोंट नो, बट आई सपोज कि ये साउथ कोरिया में ही होगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में तो सबके पप्पा जी बैठे हुए हैं, किंग जोंग। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बना? 1906 में। कहाँ बना? ढाका में, जो कि अभी ढाका है शायद, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। और 1905 में क्या हुआ था ना, इंडिया और बांग्लादेश का विभाजन हुआ, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ बेसिकली, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में। और कौन करवाया इसको? लॉर्ड कर्जन। कर्जन को आप दुर्जन भी बोलिए, दुर्जन सिंह था, बड़ा गलत काम किया। आगे बढ़ते हैं। कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो ऑब्वियसली राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन फंडामेंटल राइट है, और राइट टू इक्वलिटी भी फंडामेंटल राइट है। पर राइट टू वोट जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो क्या है राइट टू वोट? क्या है? फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है। ये क्या है? तो फिर है क्या? ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और ये राइट टू वोट किस में आता है? आर्टिकल 326 में आता है। आगे बढ़े। और 6 फंडामेंटल राइट है, अगर आपको एक बार हम बता ही दें फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर बात हुआ है तो फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है, पार्ट 3 में आता है। और 6 फंडामेंटल राइट है, अगर आपको हम बताएं 6 फंडामेंटल राइट में पहला कौन सा फंडामेंटल राइट है? राइट टू इक्वलिटी। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। तीसरा क्या है? राइट टू फ्रीडम के बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और कल्चरल और एजुकेशनल राइट, और भी कोई था क्या? नहीं, यही सारा है। तो ये सारा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक में आता है? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में आता है सारा फंडामेंटल राइट्स। और तो रहने देते हैं, अब आगे बात करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है द त्र्यंबकेश्वर का जो ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, मतलब त्र्यंबकेश्वर जो है कौन से नदी का ओरिजिन है? तो त्र्यंबकेश्वर गोदावरी का ओरिजिन है, गोदावरी नदी का ओरिजिन है। महानदी का ओरिजिन अगर देखें तो इसका ओरिजिन होगा साइवा, जो कि छत्तीसगढ़ में है। कौन सा होगा?
सिहावा जो है छत्तीसगढ़ में है, तो ये है सिहावा छत्तीसगढ़ में है महानदी का ओरिजिन। ताप्ती का ओरिजिन है आपका बैतूल के मध्य प्रदेश के बैतूल में। और रवि का जो ओरिजिन है आपका वो है मुल्तान तहसील कांगड़ा जिला, मुल्तान तहसील कांगड़ा जिला और कौन सा, हिमाचल प्रदेश। ठीक, अब गोदावरी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। गोदावरी को बोला जाता है गंगा ऑफ द साउथ, गंगा ऑफ द साउथ का इसको गंगा कहा जाता है। और इसका ओरिजिन तो बता ही दिए, त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। कहाँ में है? नासिक महाराष्ट्र में है। और बात कर लें, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। नासिक महाराष्ट्र में है। महानदी जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया का, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ये हो गया। दूसरा क्या है, गोदावरी पे 2 गो डैम बना हुआ है। कौन कौन डैम है भैया? एक है पोलवर्मन डैम और दूसरा डैम जो है कौन सा है, पोचामपड़ डैम, ये दोनों डैम है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। होमिंग द फॉलोइंग इज अ गुरु ऑफ रविशंकर। तो रविशंकर के हमारे गुरु हैं रविशंकर प्रसाद, जो क्या बजाते थे, सितार बजाते थे। और इनको रविशंकर प्रसाद जी को क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। भारत रत्न, बचपन में इनको डांस करना पसंद था। भारत रत्न देखिए, फिर पद्म भूषण भी मिला था, पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण भी मिला था, विभूषण। और ये बहुत मतलब सितार को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करते थे और इंडिया को भी रिप्रेजेंट करते थे। इसके गुरु थे अलाउद्दीन खान। और अलाउद्दीन खान कौन से घराना से बिलोंग करते थे, मेहर घराना से अलाउद्दीन खान बिलोंग करते हैं। और ये किसके गुरु थे, पंडित रविशंकर के गुरु थे। आगे बढ़ते हैं, खत्म सवाल, आगे आइए। बोल रहा है कि मैच करिए कौन सा होगा। तो हमको एक चीज़ तो पता है यहाँ पे कि विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल और विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। अब आगे नहीं पता, तो इस हिसाब से हमको ऑप्शन मिल जाएगा। तो 1 का मेरा मिलना चाहिए बी और 3 का ए। तो 1 का बी, अगर आप देखिए 1 का बी यहीं मिल रहा है और 3 का ए भी यहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब और किसी में नहीं मिल रहा है 3 का ए, देखिए, और 1 का बी इसमें। तो इस हिसाब से हमारा जो है यही ऑप्शन सही होगा। और दूसरा आगे भी देख लेते हैं, 2 का सी और 4 का डी। यानी विटामिन डी को क्या बोलते हैं, एर्गो कैल्सीफिरॉल। विटामिन डी को बोलते हैं एल्गो कैल्सीफिरॉल। और विटामिन B12 को बोलते हैं कोबालामिन। और विटामिन डी को एल्गो कैल्सीफिरॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ए रेटिनॉल। आगे बढ़ते हैं। AIBA बॉक्सिंग जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स कंपटीशन। द बाउट मस्ट कंसिस्ट ऑफ ईच राउंड ऑफ 2 मिनट, यानी 2 मिनट का कम से कम एक राउंड हो। AIBA बॉक्सिंग। AIBA क्या है, एक है इंटरनेशनल, ये है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है। और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका, जहाँ सबका होता है, स्विट्ज़रलैंड में। और स्विट्ज़रलैंड के कौन से शहर में, लॉज़ेन शहर में। और इसको कब फाउंड किया गया था, फाउंडेड इन नवंबर 1946।
तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेज इन इंडियन हिमालय। तो इंडियन हिमालय में कौन सा रिवर राइज करता है, वो है यमुना। और यमुना कहाँ से ओरिजिनेट करता है, यमुनोत्री से। ये है यमुना जो है लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है किसका, ट्राइब्यूटरी है किसका, गंगा का। और ये कहाँ से मिलता है, गंगा गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करता है, तो ये ज्वाइन करता है गंगा को कहाँ में, गंगा को ज्वाइन करता है प्रयागराज में। प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज में। अब यमुना के किनारे जो इम्पोर्टेंट शहर बसा हुआ है वो कौन सा है, पहला तो है आगरा, और दूसरा क्योंकि ताजमहल भी यमुना के ऊपर ही है, और दूसरा है दिल्ली। ये दो इम्पोर्टेंट शहर है जो यमुना के किनारे बसा। अब यमुना का ट्राइब्यूटरीज कौन है, यमुना का जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरी है चंबल है, फिर उसके बाद है सेंगर, फिर है छोटी इंदस, फिर है बेतवा, और फिर है केन। तो ये हो गया यमुना के बारे में डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन वाज बिल्ड बाय द रूलर विजयला इन कावेरी डेल्टा। तो विजयला के बारे में पहले बात कर लेना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो विजयलया जो है हमारे, ये चोला एम्पायर के क्या थे, फाउंडर थे। फाउंडर चोला एम्पायर के फाउंडर कौन थे, विजयलया। अब जो है विजयलया और चोला एम्पायर के बारे में पहले बात करते हैं। चोला एम्पायर क्या है ना, चोला एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, और इसके जो दो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे राजा पहला, और दूसरा थे राजेंद्र फर्स्ट। ये दोनों इम्पोर्टेंट थे। तो राजा इम्पोर्टेंट क्यों थे, क्योंकि इन्होंने बृद्धेश्वर टेम्पल बनवाया था, बृद्धेश्वर टेम्पल को बनवाया था। और दूसरा राजेंद्र वन क्यों इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि इन्होंने पाल डायनेस्टी के राजा धर्मपाल को क्या किया था, डिफीट किया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट थे। सॉरी धर्मपाल को नहीं, धर्मपाल को नहीं, महापाल को डिफीट किया था। और लास्ट रूलर जो थे चोला डायनेस्टी के, वो कौन थे, राजेंद्र थ्री। और इसके जो फाउंडर थे वो थे चोला डायनेस्टी के विजयलया। और विजयलया कौन सा शहर बसाए थे, थांजावुर, जो कि आजकल हो गया है तांजोर, नाम शायद इसका चेंज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आ जाइए भैया। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, पहली बार कंप्लीट सेंसस कब हुआ, ठीक है भैया, पहला कंप्लीट सेंसस हुआ आपका 1881 में। क्योंकि देखिए इसको याद करना इजी इसलिए भी था क्योंकि सेंसस जो है ना, जिसके ईयर के लास्ट में एक होता है उसी में होता है। तो 81 में हुआ होगा, तब तो 2001 में हुआ, फिर 2011 में हुआ, पर हाँ 2021 में नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड-19। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं होने से पहले आप जानते हैं कि सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या क्या है। तो सेंट्रल बैंक जो है हम लोग उसको कहते हैं, इंडिया में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, बैंक एज अ गवर्नमेंट का बैंक की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, और करेंसी को इशू करता है, पर ये क्या करता है, पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेता है। तो यही होगा आंसर। और दूसरा कुछ काम जो करता है वो है
इंटरनेशनल करेंसी का कस्टोडियन भी यही है, इंटरनेशनल करेंसी का कस्टोडियन भी यही है। और आरबीआई को ही बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और फिर आरबीआई का ही काम है कंट्रोल करना, किसको, क्रेडिट को, मतलब लोन को कंट्रोल करना, पूरे इंडिया के लोन को। और आरबीआई ही है जो प्रोटेक्ट करती है डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को। तो आगे बढ़े अब, तो आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। रण उत्सव कहाँ होता है, तो रण उत्सव होता है हमारा गुजरात में। जैसे रण दो ही जगह है, राजस्थान में या गुजरात में। तो राजस्थान में रण उत्सव नहीं होता है, गुजरात के कच्छ में, CUTCH कच्छ, जिसका पूरा ऐसे बोलते हैं रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ KUTCH कच्छ। यहाँ होता है रण उत्सव, 2 महीने के लिए होता है, दिसंबर से लेके फरवरी तक। दिसंबर, जनवरी, फरवरी रण उत्सव होता है, जिसमें पूरे इंटरनेशनल नेशनल लोग आते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज गॉट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट लेवल बर्ड एटलस, तो वो है आपका कौन सा है, केरला। और केरला में जो है एक डैम भी है जिसका नाम है इदुक्की डैम। इदुक्की डैम जो कौन से नदी पे बना है, पेरियार पे बना है, पेरियार रिवर पे। पेरियार पे एक और बना है, उसका नाम है मुल्ला पेरियार, मुल्ला पेरियार ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम। तो ये 2 डैम है, और भी है पर हम लोग यही याद करेंगे। तो पहला स्टेट लेवल बर्ड एटलस कहाँ में मिलता है हम लोगों को, केरला में। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनर्शिया, तो इनर्शिया के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट वही है कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, सिंपल सा बात है। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन और बच गए, देख लेते हैं। अनंतराज सागर टैंक कहाँ पे है, तो अनंतराज सागर टैंक वाज बिल्ट बाय, कौन से रूलर के द्वारा बनवाया गया, तो वो था विजयनगर रूलर। विजयनगर रूलर के बारे में, विजयनगर एम्पायर का कैपिटल जो है वो होता है हम्पी। क्या होता है, क्यों आ जाते हैं आप बार बार, क्यों परेशान करते हैं। तो विजयनगर कैपिटल का एम्पायर हम्पी है, और इस कैपिटल को बनाने, इस एम्पायर को बनाने वाले थे हरिहर और कौन, बुक्का, नॉट बोका। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में। विच ऑफ द फॉलोइंग choreographer from Bollywood was a 3-time national award winner in 2003, 7 and 9. He or she worked in many Hindi movies including संजय लीला भंसाली के मूवी देवदास में भी, तो वो हैं सरोज खान। इन्होंने 3 बार नेशनल क्या जीता, नेशनल अवार्ड जीता था। एक तो पहले देवदास के लिए ही जीता था 2003 में, फिर उसके बाद दूसरा मूवी कौन सा था नहीं पता, तीसरा मूवी है जब वी मेट, इसके लिए भी इनको मिला था नेशनल प्राइज। इसमें शायद कुछ गाना था, इसके लिए मिला था। आगे बढ़ते हैं। इन विच फॉर्म इज द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम फूड स्टोर्ड, तो एनर्जी फूड से जो स्टोर होता है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है बॉडी में। चलिए अब आज के लिए ख़त्म, अब करेंगे अगले दिन रिकॉर्ड। बाय।